नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। प्रधानमंत्री मोदी को मुसलमानों का विरोधी कहा जाता है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। इस बार मोदी के विकास के एजेंडे में मुसलमान सबसे आगे हैं, क्योंकि पीएम मोदी को सत्ता संभालते अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं कि उससे पहले ही मुसलमानों के हित में कई फैसले ले लिए हैं। चाहे मुस्लिम महिलाओं को उनके हक की लड़ाई के लिए 3 तलाक का फैसला हो या फिर 5 करोड़ मुस्लिम छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की बात हो, यानी कि हर तरह से मोदी मुसलमानों के विकास की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने सेंट्रल हॉल में मुसलमानों को लेकर एक बड़ी बात भी कही थी। आप खुद सुनिए। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला कि हमें इस छल को भी छेद करना है। बेशक पीएम मोदी उस छल में छेद करने की बात कर रहे हों जिसमें मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों का भरोसा मोदी में कायम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी के मुस्लिम शख्स को पीएम मोदी के समर्थन में प्रचार करने को लेकर उसे जान से मारने की धमकी मिली थी। तो वहीं अब एक और नया मामला सामने आया है, जिसके बारे में शायद पीएम मोदी ने भी नहीं सोचा होगा। दरअसल मामला है यूपी के अलीगढ़ का, जहां अलीगढ़ के दहली गेट थाना क्षेत्र निवासी मुस्लिम महिला को बीजेपी की सदस्यता लेना और मोदी सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के लाभ का गुणगान करना भारी पड़ गया, यहां तक कि उसे सड़क पर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल अलीगढ़ में किराए के मकान में रह रही महिला को दबंग मकान मालिक ने घर से अपशब्द बोलते हुए निकाल दिया। पीड़ित महिला ने दहली गेट थाने में जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। मेरा नाम है गुलिस्तान। आप भारतीय जनता पार्टी में किस पद पर हैं? इसमें महिला मोर्चा में। आपने कब सदस्यता ग्रहण करी थी? हमें तो कई महीना हो गए इसमें लगे हुए। कल बात क्या थी जो आज आपको घर से निकाल दिया? ये कल हम गए थे इसमें मीटिंग में, कल वहाँ पर गए थे। कल हमें वहाँ पर इन्होंने ये देखा फ़ोटो हमारा इसमें पेपर में फ़ोटो, तो हमारे मकान मालिक देख के वो हमसे ये कहने लगे कि ये तुम कहाँ जाती हो, ये हिंदुओं से तुम आप ऐसा करा रही हैं वैसा करा रही हैं, गंदे गंदे अल्फाज बोल रहे थे हमसे। और लिख लो हमारा मकान खाली करो अभी। ये बदतमीजी सुबह से हमसे लड़ रहे थे हमसे। हम 2-3 किराएदार हैं, दोनों तीनों हम परेशान हैं वहाँ पर। हम आप कहाँ पर रहती थी? यहाँ एडियो कॉलोनी बिजली घर पे थाना दहली गेट। क्या नाम है आपके मकान मालिक का? मकान मालिक का नाम क्या है? मदीना सुल्तान। तो उन्होंने आपसे केवल आप भारतीय जनता पार्टी में है इस वजह से आपको घर से निकाला जा रहा है? जी, कि तुम कल का पेपर देख के हमें परेशान करा जा रहा है हमारा फोटो देख के। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मकान मालिक के बेटे सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि परिवार के अन्य सदस्य घर छोड़कर भाग गए हैं। पुलिस आगे की जांच कर रही है। एडियो कॉलोनी पड़ती है, वहाँ पे किराएदार और मकान मालिक के बीच सुबह विवाद हुआ था। उसी विवाद होने के बाद में जो किराएदार युवती है वो थाने पे आई थी और उसके द्वारा तहरीर दी गई थी कि उसने जो है कल एक पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। उसी को लेकर के जो है मकान मालिक की जो माँ है मदीना, जो 75 साल की वृद्धा है, उसके द्वारा जो है गाली गलौज की गई और उसको कुछ भला बुरा कहा गया है। उसी के आधार पे जो है तहरीर ली गई किराएदार महिला से और उसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। एनसीआर पंजीकृत कराई गई 323, 504, 506 आईपीसी के तहत में। और जिन 2 व्यक्तियों को उसमें नाम लिया गया है, एक सलमान नाम है और एक मदीना नाम है, उनके खिलाफ में जो है हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। सलमान को पूछताछ की। दरअसल हाल ही में शुरू हुए बीजेपी के देशव्यापी सदस्यता अभियान के तहत अलीगढ़ की मुस्लिम महिला गुलिस्ताना ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। उनके सदस्यता लेने के कार्यक्रम की तस्वीर अखबारों में छपी और सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई, मगर मुस्लिम महिला की ओर से ऐसा करना उसके मकान मालिक को रास नहीं आया। जब उसने गुलिस्ताना की फोटो को अखबार में देखा तो वो आग बबूला हो गया और उसने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उसे घर से निकाल दिया। पीड़ित मुस्लिम महिला ने दहली गेट थाने में शिकायत देकर अपने लिए न्याय की गुहार लगाई है। सबसे बड़ी बात तो यह है गुलिस्ताना की ओर से बीजेपी की सदस्यता लेने पर न घरवाले को कोई गुरेज है, न ही उनके परिजनों ने इसका कोई विरोध किया है। केवल मकान मालिक ने ही उद्दंडता दिखाई है, जिस पर अब पुलिस अपना काम कर रही है। जिस तरह से मकान मालिक ने बीजेपी की सदस्यता लेने पर ही मुस्लिम महिला को मकान से बाहर कर दिया है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।